छात्रों, हम आपके लिए यूपीपी हिंदी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य हिंदी से क्लास लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, ओह बहुत डॉट डॉट बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। विस्मयबोधक। देखो, ओह के बाद क्या आएगा बताइए आप। ओह के बाद आएगा विस्मयबोधक। दी गई उक्ति से विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे कैसे लिखेंगे इसे लिखेंगे, देखो यहाँ लिखें आप आंसर में। आंसर ए सही होगा इसका। विकल्प ए बिल्कुल सही है। ऐसे लिखते हैं इसे, ओह विस्मयबोधक चिन्ह, ठीक है ना। उसके बाद बहुत कठिन समय आया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न दूसरा देखिए अब। अरे वाह, अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादिबोधक, अर्धविराम, दोहरा अवतरण, प्रश्न चिन्ह। तो कौन सा आएगा भाई इसमें दूसरे में, जल्दी से बताइए आप। देखो, अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अतः वाक्य का शुद्धतम रूप क्या होगा पता है? अरे वाह, ऐसे लिखा जाएगा। देखिए, अरे वाह, अरे वाह, विस्मयबोधक चिन्ह, फिर लिखा जाएगा आपका आगमन तो आकस्मिक है, ठीक है ना। ऐसे होगा ये। तो विकल्प कौन सा हो गया हमारे आंसर में? विकल्प ए बिल्कुल सही हो गया। सही है ना। अगला प्रश्न देखिए अब, तीसरा प्रश्न। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, भुजक्कड़, कौंकड़, भुक्कड़। कौन सा आएगा इसमें, जल्दी से बताइए। अब इनमें देखो, लंगड़ बिल्कुल सही है ये, भुजक्कड़ ये भी सही है, कौंकड़ ये भी सही है, लेकिन ये वाला सही नहीं है। भुक्कड़ नहीं होता, ये लिखते हैं हम भुक्कड़। आधा क्या आएगा? तो हमारा आंसर क्या है? आंसर डी बिल्कुल शब्द अशुद्ध है, ये सही है आंसर डी। इसमें किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध पूछ रहा है, तो अशुद्ध वाक्य हमारा डी है। ये ऐसे लिखा जाएगा, भुक्कड़, भुक्कड़। आदि ख नहीं बनेगी, क्या बनेगी यहाँ, ठीक है। शुद्ध रूप है इसका, ये क्या है? शुद्ध रूप। समझ गए ना। अगला देखो, नंबर 4। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब देखो, शुद्ध शुद्ध रूप का ना यानी है, यानी सही है, यानी बिल्कुल शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है ये, ठीक है ना। तो आंसर यही है हमारा, विकल्प ए इसका आंसर सही है। अब देखो यहाँ क्या लिखा रखा है, वाल्मीकि। गलत है, इसका शुद्ध क्या होगा हमारा? वाल्मीकि लिखा जाता है, वाल्मीकि ऐसे लिखा जाएगा। और उज्ज्वल भी गलत लिखा है, उज्ज्वल का शुद्ध रूप होगा भाई ओ जो वल, उज्ज्वल। समझ रहे हो ना। ये भी द्वंद्व भी गलत लिखा है, क्या होगा इसका? द्वंद्व, ये होगा। समझ में आ गया। क्योंकि कभी कभी ये भी आ सकते हैं, तो इनके साथ यानी के साथ इनको भी देखो, वाल्मीकि को ऐसे लिखेंगे, उज्ज्वल को ऐसे लिखेंगे, द्वंद्व ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पद बंद है? गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। तो ये क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण, क्रिया। गीत गाती हुई में क्या है? देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश विशेषण पदबंध है। गीत गाती हुई, यहां देखो इसे लिखें, गीत गाती हुई। क्या है ये? ये है विशेषण। विशेषण क्या है? विशेषण पदबंध। तो विकल्प कौन सा हो गया हमारा? विकल्प सी आंसर सही है इसका। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। और इसमें देखिए, स्त्रियां क्या है? क्योंकि इसी पूछ रहा है तो इसमें तो इसी देंगे। स्त्रियां देखो, यदि स्त्रियां पूछे तो स्त्रियां क्या चीज है? स्त्रियां है विशेष, विशेष्य, ठीक है ना। और भाई पूछने लग जाए आपसे कि पानी क्या है? पानी, ये तो पानी क्या है इसमें? पानी है कर्म। क्या है? कर्म। अब एक चीज ये हो गई। अब भरने जा रही है, ये क्या होगा? भरने जा रही है, ये क्या है? क्रिया। भरने की क्रिया हो रही है, जाने की, ठीक है ना। हो गया। तो निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? तो इसमें ये पूछा है सिर्फ। गीत गाती हुई में क्या है? विशेषण है ये। आगे चलें, छठा प्रश्न, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? देखिए, यहां दे रखा आलसी, आलस्य, अलस, अलसी, ये दे रखे हैं। तो इसमें से चुनना है भाई हमको, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें तो आलस का विशेषण आलसी होगा। विकल्प ए आंसर सही है, आलसी, ठीक है ना। जबकि आलस्य, आलस्य क्या गया है? आलस शब्द का तत्सम एवं भाववाचक संज्ञा है। शेष विकल्पों का आलस सबसे कोई संबंध नहीं है, इनका कोई संबंध नहीं है। आलस शब्द का विशेषण क्या है? आलसी। हो गया। अगला प्रश्न देखिए, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता में क्या है? वह काम नहीं करता। सातवां देखिए, अब वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता। देखिए, वह काम नहीं करता, वाक्य में नहीं शब्द पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। अतः नहीं अव्यय शब्द है। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है। अव्यय क्या चीज होती है पता है? अव्यय शब्द मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं होता इनके इसमें रूप में। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अव्यय कहलाते हैं। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अव्यय रहते हैं, जैसे अतः, कब, किधर, जब, किंतु आदि। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है विकल्प सी, क्योंकि यह वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है, कोई प्रभाव नहीं है। दोबारा देखिए, वह काम नहीं करता वाक्य में नहीं शब्द पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए अव्यय कौन सा है? सी विकल्प, नहीं आंसर है। हो गया। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 8, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा वाक्य में जल्दी से
पद का कौन सा भेद है? योजक है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, सर्वनाम है। अब देखिए 8वें का, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा होगा, बहुत जल्दी। देखिए ध्यान से पढ़िए। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा वाक्य? जल्दी से लपक कर, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद क्या है? क्रिया विशेषण है। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यहां जल्दी से पहुंचने की क्रिया की विशेषता को बता रहा है, अतः शब्द जल्दी से क्रिया विशेषण है। अतः शब्द जल्दी से क्रिया विशेषण है। तो क्या है इसका आंसर? आंसर बी बिल्कुल सही है। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण आंसर। ठीक है ना, हो गया। तो छात्रों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं हमारे पास, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू कर लें। आज के लिए बस इतना ही। देखिए इसे वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है, वह काम नहीं करता, नहीं आ गया, हो गया, सही है ना।